बेल बजाओ और समा की खबर से बाखबर हो जाओ। तो इससे क्या होगा? खबरें हो या रीएनएक्टमेंट या हो सुबह सवेरे के टोटके। समा की खबर चाहिए तो बेल बजाइए। भाई कुछ ही वक्त रह गया है, शहरी में अजान होने वाली है, आप मेरी बात सुन ही नहीं रहे। क्या हो गया भाई आपको? उस्मा किधर है? उस्मा वो तो अंदर है किचन में। यहाँ देख तो नहीं रही? नहीं, उसका ध्यान यहाँ नहीं है। या अल्लाह, मैंने तुमसे कुछ पूछा था? कुछ पूछा मैंने तुमसे? अब चुपचाप बैठे रहो वरना तुम पे जमीन तंग कर दूंगा। बता रहा हूँ सुल्तान, मेरा दिमाग मत घुमाओ। रुकैया रुकैया रुकैया। क्या हो गया हशू, क्यों गला फाड़ रहे हैं? शहरी के वक्त सारे अड़ोस पड़ोस भी उठे हुए होंगे। इनका तो बस यही काम है ना, शाबान देखते ना रमजान, बस चिल्लाते रहते हैं। और मुझे एक बात का जवाब देंगे, 2 रंग की कुर्सियां क्यों रखी हुई हैं? इतना बड़ा घर ले लेकिन फकीरी नहीं गई आपकी। सही कह रही है, ये बिल्कुल एक जैसी डाइनिंग टेबल की कुर्सियां होनी चाहिए। ले आओ भाई बड़ा डाइनिंग टेबल। तुम्हें पता है फैमिली मेंबर्स आते हैं, बड़ा डाइनिंग टेबल नहीं लेके आ सकते तुम? हाँ तो कुर्सियां भी हम लेके आए, मशवरा भी हम दें। अब मुझसे जबान चलाने की जरूरत फिरोज जरा चाय देख लो। हाँ बस 2 मिनट में लेकर आ रहा हूँ। मैं इतनी देर से एक बात करने की। फिरोज मैंने तुम्हें बोला भी था यहाँ फेंगियां होनी चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिमाग पता नहीं किन कामों में लगा रहता है। बेबी कल याद से ले आऊंगा, तुम देखो अपना मूड ऑफ मत करना। ये गर्मियों के रोज है, तुम शहरी जी भर के करना बस। अरे उस्मा आप ही जाओ भाई। अरे अब्बा टाइम क्या हो गया? रात को बोला था आते हुए दे गया ना। अबे चुप, आपसे किस तरह से बात कर रहे हैं? आपको ये चाय वाला आ गया, चाय वाला आ गया। चाय चाय चाय। फिरोज चाय के होटल पे छोटे का काम करते हो क्या? जो घाटे हुए आ रहे हो, चाय वाला आ गया, चाय वाला आ गया। शहरी का टाइम देखो, इनका चीखना चिल्लाना देखो। मैं इतनी देर से अपनी बात मुकम्मल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर कोई मेरी बात काटे जा रहा है। आप करें अपनी बात मुकम्मल करें भाई, सब हम तंगोश हैं हम लोग। इससे पहले मैं तुम्हारा गला घोटूंगा। इधर आओ, इधर आओ। अरे कोई रोके वैसी को। ये कोई तरीका होता है? मुझे ये समझाया जाए शहरी खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट है और अभी तक शहरी तैयार हो रही है। ये क्या तरीका है? मुझे इसका जवाब चाहिए। क्यों आदत हो जाएगी, अभी शुरू के रोजे है ना। कब कब कब? जब सारे रोजे गुजर जाएंगे तब आदत हो जाएगी। अरे भाई खाना शुरू करो, शहरी खत्म होने वाली है, ये तो बोलते ही रहेंगे। अरे अरे ये दही मुझे पकड़ाना। का आलम है। ये दही। सब चीजें इधर उधर करो, कोई आदमी नहीं डाल देना, क्या हो गया? चाय ले लो। अरे चाय भाई अरे कैसी नफसा नफसी चल रही है? अरे रोटी दे दे उस्मान। देखो इतना नफ्सा नफ्सी का आलम है, लग रहा है जैसे आखिरी शहरी कर रहे हैं। लो इधर दो, इधर तो मुझे क्या हो गया भाई? क्या मतलब? तुम्हें तो पड़े रह के सोते रहना है, हमें जाना होता है काम पर सुबह सुबह। सुबह सुबह। अब तुम्हारी बात। अरे मजाक नहीं करो, शहरी करो। पहले तुम लोगों ने शुरू किया था। खाओ भाई खाओ, अपना अपना खाओ, दिमाग खराब कर रहे हैं। अल्लाह भाई ला पानी। अरे गिलास दे दो। अरे बिस्मिल्लाह गिलास दे दो। अरे भाई जग दे दो, जग से लगाओ मुंह। अरे जग से मुंह लगा भाई। बे ओ भाई क्या कर? अबे सारा पानी झूठा कर दिया जाहिल ने। अरे बताओ भाई, शहरी का टाइम खत्म हो गया, अजान होने में चंद सेकंड रह गए, सायरन बज चुका है, आप पानी पी रहे हैं? नहीं अभी 2-3 मिनट है। सायरन तो मेरे मोबाइल पे बजा था। करो करो शहरी करो। इस काम में भी 2 नंबरी ना लाते हशू तुम्हारे को। बहुत ही कोई बेवकूफ हो, तुम्हें 2 मिनट एक्स्ट्रा मिल गए, वो देखने के बजाय मुझे लानतें भेज रही है। करो करो। हाँ करेंगे। अब हो गया। रखो नीचे, रखो, रख दो। नींद आ रही है, नमाज पढ़ के सोऊंगा, ऐसी बात। हशू हशू क्या हो गया रुकैया? सोने दो भाई, क्या मुसीबत है? अरे क्या हो गया? कहाँ जाना है सुबह? कोई नौकरी पकड़ ली क्या? क्यों इतने संजीदा हो रहे थे? ये पूछने के लिए मुझे जगा रही थी तुम? और ये नौकरी पकड़ ली क्या होता है? कब सीखोगी तुम तमीज रुकैया, कब सीखोगी? और अब मुझे डिस्टर्ब मत करना, सोने दो मुझे। हशू हशू अब मेरे सबर को मत आजमाओ, वरना मेरा रोजा और तुम्हारी जिंदगी दोनों खराब हो जाएंगी। क्या मतलब है भाई इस बात का? मतलब यह है कि इस उम्र में अगर तुम्हें घर से बाहर निकालूंगा तो ईदी के अलावा कोई जगह नहीं देगा। अब ऐसी भी बात नहीं है, आईजी साहब तो कह रहे थे। क्या कह रहे थे आईजी साहब? क्या कह रहे थे आईजी साहब? है कुछ नहीं भाई, हर वक्त इतना गुस्से में रहता, गुस्सा तो तुम्हारी नाक पे रखा रहता भाई। हटाओ नहीं मेरी, सोने दो मुझे, सोने दो। हाँ सो जाओ भाई, सो जाओ। इस खर्राटों में हमें कहाँ नींद आएगी? क्या सर्कस लगा के रखा हुआ तुमने? बेगम मैं मस्जिद में नमाज पढ़ने गया था, लिल्लाह नमाज पढ़ के जैसे आया कमरे में आपको सोता देखा तो मैं दबे कदमों आगे बढ़ रहा था कि अचानक से पता नहीं क्या हो गया और आपकी नींद में खलल पैदा हो। चुप हो जाओ, यहाँ आके चुपचाप लेट जाओ। मेरे तुम्हारा गला दबा दूंगी मैं तुम्हारा। सो जा आराम से।
हाँ भाई हशमत अंकल चल दिए भाई, अल्लाह कामयाब करे आपको भाई, दिल लगाकर नौकरी कीजिएगा, बड़ा अच्छा फैसला किया भाई आपने। सुल्तान, अगर मेरे पास वक्त होता ना तो मैं तुम्हें इतना मारता कि तुम्हें पता चल जाता। आप एक रोजे की अफादियत को नहीं समझ रहे, आप एक रोजेदार को मारेंगे वल्लाह। हाँ, एक रोजेदार ही रोजेदार को मारेगा वल्लाह। क्या हो गया, क्या हो गया? तुम क्यों घूर के देख रही हो? देख रही हूँ, निकला तो जा रहा है, लेकिन किसको डसने का प्रोग्राम है, प्लान क्या है, बस ये नहीं मालूम। बहरोज, बहरोज, सो रहा है वो। मर क्यों नहीं गया? वाह भाई वाह, बूढ़ा बाप कमाने के लिए घर से निकल रहा है, जवान औलाद पड़ी सो रही है अभी तक। जाओ हच्चू जाओ, वक्त आ गया अब हलाल की कमाई का। मैं तुम्हें वापस आके बताता हूँ, फालतू की बकवास करेंगे, सारी मस्तियाँ निकालता हूँ मैं आके। अल्लाह का वास्ता, रोजे में किसी से लड़ नहीं पड़ना। अरे इतने गुस्से में क्यों जा रहे हो, बात तो सुनो। कहाँ गए बड़े मियाँ? यकीनन रोजे में भी कोई 2 नंबरी करनी होगी इनको। ये बात अगर आप उनकी मौजूदगी में कहती ना तो बेहतर था, ये सरासर गीबत है। चुप करो सुल्तान, तुम भी पूरी सीजन की बटेर हो। हैं? सीजन की बटेर? क्या वाहियात मिसाल दी आपने, ये मिसाल तो शेरी और हशमत अंकल देते हैं। हो गया? और ये तुम्हारे हाथ की घड़ी कहाँ है? हैं? मेरी घड़ी पहन गए हशमत अंकल। फिर लुट गए तुम। क्या हो गया बड़े मियाँ, नजर नहीं आ रहा क्या? हो जाता है बेटा, हो जाता है। क्या हो जाता है? चश्मा लगा के घूम रहे हो, आते जाते नजर नहीं आ रहा? अरे बेटा, रोजा है तुम्हारा, जिस काम से निकले थे जाओ वहाँ पर। तो रोजा है तो क्या टकराओगे, रोजे को ढाल बनाओगे? अरे बेटा सबर से काम लो, मैं आ रहा था तेजी में, टकरा गया, मेरा ध्यान कहीं और था, सबर से काम लो। किस बात का सबर? चश्मा लगा के घूम रहे हो, होश में हो या मदहोश हो? अभी तुम्हें बताते हैं मदहोश है या होश में। इतनी देर से तुम्हें बोल रहे हैं सबर करो, सबर करो, तुम्हें समझ में नहीं आ रही। डाल दो, हशमत जाना। अबे हशमत भाई, तुम्हें कहा भी था रहमदिली से काम लेना, तुमने बिला वजह बंदा लिटा दिया यार। तुम्हें भी साथ में लेटाऊं? तुम्हें कब बुलाया था और तुम अब आ रहे हो? अब इससे पहले कोई तुम्हें लिटा दे, निकलने वाली करो। आँख खराब कर रहा है। और ये बच्चों क्या होता है, बच्चों क्या होता है? अरे इसमें औरन नहीं है, ये मेरा सिग्नल है बच्चों। तो तुम भी उठो, फालतू लोगों से उंगली मत क्या करो, चलो। तुम्हें भी जमादार के मुंह लगना जरूरी था। अरे यार ये क्या हो गया केबल को? पता नहीं क्या मुसीबत है, सुबह से बंद किया हुआ है। अरे बिस्मा, मुझे तो लग रहा है नादरा ने कुछ कर दिया है। नादरा? अरे वो जो ड्रामों पे वो पाबंदियां नहीं लगा रहे, कौन होते हैं ना जाने। हाँ हाँ वही पैन पर। अरे बहरोज और शहरी से कहो ना, वो जाकर केबल वाले को लेकर आए। बहरोज सो रहा है और शायद शहरी भी सो रहा है। अरे यार सुल्तान भाई को बोलो ना, कुछ भी नहीं है करने को। अरे वाह, सुल्तान कोई फारिग नहीं है, वो मार्केट गया हुआ है। दोनों निखट्टुओं से कहो वो जाएं। अच्छा बाजी बस। हाँ, और तुम तीनों टीम बनाकर बैठी हो, केबिल देख के रोजा काटोगी क्या? तुम तीनों भी ना गीबत करने में सबसे आला दर्जे की हो। चलो जाओ, अल्लाह ताला से अपने गुनाह बख्शवाओ, जाओ नमाज वगैरह पढ़ो। अरे कोई तस्बीह पढ़ लो, उठ जाओ। वाह भैया वाह, तो है लड़कियां सही कह रही हैं, केबिल ही नहीं आ रहा, कैसे रोजा कटेगा, कैसे दिन कटेगा, केबिल बंद कर दिया। अरे सुल्तान साहब किधर हैं? आजकल तो नजर ही नहीं आते। अरे भाई क्या बताऊं, जिंदगी बहुत मसरूफ हो गई है, टाइम ही नहीं मिलता। वो तो आपका फोन आ गया तो मैंने सोचा मिलाऊं। अरे अरे, ये तो आपकी मोहब्बत है। कम उम्री में ही मुझ में इंसानियत की खिदमत और फलाह और बहबूद का जज्बा पैदा हो चुका था। जब मैंने ये देखा कि इंसान अपने बच्चों को कचरे के ढेर में फेंक रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन बच्चों को उठाया, पढ़ाया, लिखाया, उन्हें माशरे में एक आला मकाम दिलाया। आज दुनिया उन्हें फिरोज, बहरोज और शहरी के नाम से जानती है। ये तीनों आज मेरे बच्चों के तौर पे पहचाने जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कभी उन्हें पता चले कि मैं उनका असल बाप नहीं, वरना फिर क्या फायदा नेकी करने का। लोग समझते हैं कि नेकी करके उसे बताना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि नेकी करूँ और उसे छुपाऊं और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तरकीब दूं कि वो नेकी करें। यही मेरी जिंदगी का मकसद है और यही मेरे ट्रस्ट खोलने का भी मकसद है। अरे हशमत अंकल टीवी पर। हेलो। हाँ इधर टीवी लगाओ जरा, देखो टीवी पे क्या आ रहा है। सुबह से केबल ही नहीं आ रहा। अरे भाई ये तो कोई बहुत ही रूहानी शख्सियत है भाई। कौन? अरे यार मैं घर आके बताता हूँ भाई। हेलो सुल्तान, ये भी अजीब शख्स है। ओ भाई क्या टाइम हो गया? 12:30 हो रहे हैं भाई। क्या 12:30? सिर्फ 12:30? 12:30? अरे हाँ शेरी भाई, अबे तो मुझे इतनी जल्दी क्यों उठा दिया ये बता। अरे मैंने कब उठाया? मैं तो यहाँ खुद लाइट जाने की वजह से उठ गया हूँ। अब ये गर्मी में पहाड़ जैसा दिन कैसे गुजरेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। अरे कमबख्तो,
बूढ़ा बाप मजदूरी पे गया हुआ है और तुम यहाँ बैठ के हरामखोरी कर रहे हो। कोई फायदा नहीं है ऐसा रोजा रखने का। भैया खाला बिला वजह ना रेडियो ऑन मत किया करो, हमारा बाप है, हमें पता है, उसके बाप ने भी कभी मजदूरी नहीं की होगी। आने दे हश्यू को, बताऊंगी ये सन की क्या कह रहा था आपके बारे में। क्या हो गया बे, तू क्यों हंस रहा है, तुझे क्या हो गया है? अरे भाई मैं तो सन की हंस रहा हूँ। अबे पूरा मोहल्ला पूरा खानदान सन की किसे बोलता है बे? किसे बोलता है? किसे बोलता है? किसे बोलता है? अपनी बोलिए समझ के। बड़ी गर्मी है हशमत भाई आज भी। अल्लाह बरसात बरसा दे बस। क्या कर रहे हो? हाँ भाई पावली बगलोल, कहाँ लड़कते फिर रहे हो काले ड्रम की तरह? अरे हशमत साहब, क्या हो गया? क्या हो गया? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? मेरी सारी खताएं, सारी गलतियां सब माफ कर दीजिए। आप जैसा अजीम इंसान मैंने देखा नहीं आज तक। मुझे लगता है हशमत भाई इसने भी प्रोग्राम देख लिया। चुप करो भाई, तुम क्यों रो रहे हो? क्या हो गया ऐसा? क्यों ना रो हशमत साहब, हम आपको गलत समझते थे, नौसरबाज समझते थे, चिटर समझते थे, फ्राडिया समझते थे, 420 समझते थे, मगर आपने तो इंसानियत के लिए अपनी पूरी जिंदगी वक्फ की थी और वो तीन बस एक लफ्ज मुंह से मत निकालना। पर्दा रखो, पर्दा रखो। नेकी का काम ऐसे करें किसी दूसरे को पता ना चले। प्लीज सुल्तान, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट प्लीज। और अपने होंठ धो लेना, कुल्ली कर लेना, हाथ में पेट्रोल लगा हुआ था। आओ अंदर आओ, और तुम भी भाई बाइक पार्क करके अंदर आओ। आ जाओ भाई मुजाहिद, जल्दी आओ भाई। मतलब कोई खौफे खुदा है आप लोगों को या नहीं? मतलब ये गर्मी की शिद्दत को देखें और आप लोगों का बिजली बंद करना देखें। आप लोगों को मैं बहुत सीधी शराफत से समझा रहा हूं कि बिजली बहाल कर दे, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हम लोग यहाँ पे कुछ भी करें बस। कंप्लेन करो, टू द पॉइंट बात करो, जैसा क्यों कर रहे हो? अरे फिरोज ला मुझे दे, मैं इन जन्म जनों को बताऊं। हैं पिछले कहीं घंटों से लाइट गायब कर दी, ये कोई बात हुई भला? अरे अम्मा तुम तो चुप कर जाओ, पिछले 2 घंटे से तुम बिजली वालों को बददुआएं दे रही हो। देखें फिलफौर हमारी बिजली को बहाल कर दिया जाए, वरना हम लोग वो करेंगे, हाँ प्रोटेस्ट करेंगे। हाँ तुम्हारे अब्बा ने प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करवाया जो तुम इतना खुश हो रहे हो। बस बस बस, कोई भी एक शख्स अब इस तरह इनका नाम ना ले। क्यों? अब तुमको क्या हो गया? ये शख्स नहीं सुल्तान, नहीं बेटा, नहीं। अरे ये दुनिया नहीं समझेगी बॉस, इस दुनिया की तो ठा 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 ठा। और मुजाहिद दफा हो जा, बिला वजह शोर मचा रहे। और अब्बा तुम कहाँ गए थे? कौन सी मजदूरी कर रहे थे भाई? अरे अब तो आ गए ना मजदूरी करके। अम्मा जरा मालूम तो करो क्या कमाल आए। आखिरत कमा रहा है ये शख्स, आखिरत। सुनो, तुमको गर्मी लग गई है, जाओ जाकर देखो जनरेटर क्यों नहीं स्टार्ट हो रहा है। इन निकम्मों से तो कुछ भी नहीं होगा। हश्यू सुबह से तुम्हारी वाह वाह कर रही हूँ कि मेरा शौहर मजदूरी करने गया इतनी गर्मी में रोजा रख के, लेकिन लग नहीं रहा कि तुम कुछ करके आए हो। तौबा है भाई, तौबा है। क्या हो गया हशमत भाई, क्या सोच रहे हो? शाहिद बेटा, ये दुनिया और दुनियादारी। संभालो अपने आप को। सुल्तान, मतलब ये क्या नया ड्रामा शुरू हो गया? कुछ तो बताएं। कोई नए मंजन है? ये मंजन है या बेच है, ये पता लगाना है। अब मैं इनको बता के रहूंगा, अब मैं नहीं रुक सकता। अरे नहीं, सुल्तान, अब मैं इनको बता के रहूंगा। सुल्तान नहीं बेटा, मैं नहीं रुकूंगा। ये देखो, तुम शेरी, फिरोज, और देखो कितना अजीम शख्स है ये देखो। कम उम्री में ही मुझ में इंसानियत की खिदमत और फलाह और बहबूद का जज्बा पैदा हो चुका था। जब मैंने ये देखा कि इंसान अपने बच्चों को कचरे के ढेर में फेंक रहा है, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उन बच्चों को उठाया, पढ़ाया, लिखाया, उन्हें माशरे में एक आला मकाम दिलाया। आज दुनिया उन्हें फिरोज, बहरोज और शहरी के नाम से जानती है। ये तीनों आज मेरे बच्चों के तौर पर पहचाने जाते हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी जिंदगी में कभी उन्हें पता चले कि मैं उनका असल बाप नहीं, वरना फिर क्या फायदा नेकी करने का। लोग समझते हैं कि नेकी करके उसे बताना चाहिए। मैं कोशिश करता हूँ कि नेकी करूँ और उसे छुपाऊँ, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को तरकीब दूँ कि वो नेकी करें। यही मेरी जिंदगी का मकसद है और यही मेरे ट्रस्ट खोलने का भी मकसद है। देखो कितना अजीम इंसान है, और तुम लोग कह रहे थे मंजन बेच रहा है। अरे हश्यू, भैया मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। नहीं हश्यू, हश्यू रुक जाइए प्लीज। कितना अजीम इंसान है वो, देखो कितना अजीम तरीन इंसान है वो, कितना हमदर्द शख्स था ये, कितना तुम लोगों का ख्याल रखता था ये। तुम लोग इसको क्या समझ रहे थे? अरे मुझे तो पहले ही पता था कि ये तीनों लड़के हशमत के नहीं है, लेकिन इस नेक इंसान ने मुझे बताने से मना किया था। फरिश्ता है भाई ये, कोई फरिश्ता है भाई, कोई इंसान नहीं है भाई, इंसानियत की मिसाल है ये। बस रो मत, अभी हयात है, अभी माफी मांग लो। ऐसे रो रहे हो, मांग नहीं दिया वो। मत पीछे आओ मेरा दिल बहुत टूट चुका है। अरे हश्यू बात तो सुने, बात तो सुन। अरे है दरवाजा ही बंद कर दिया।
हर्षू दरवाजा खोल दो। नहीं रुकैया चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो रुकैया, मुझे अकेला छोड़ दो। नहीं नहीं, इस वक्त तो आपको मेरी जरूरत है, खोले दरवाजा हर्षू। नहीं रुकैया नहीं, मैं ये राज सबसे छुपाना चाहता था लेकिन ये राज बाहर आ गया। टीवी वालों ने मुझसे कहा था मेरा चेहरा ब्लर कर देंगे लेकिन उन्होंने नहीं किया। मेरे बच्चे क्या सोचेंगे अब रुकैया, क्या सोचेंगे? मिल के बात कर लेंगे हर्षू, बाहर तो निकलो, अंदर फंस गया होगा तुम। ये लॉक हो जाता है दरवाजा। ये खुल नहीं रहा रुकैया, लॉक हो गया। देखा लॉक हो गया, लॉक हो गया। मुजाहिद बंद हो गया हर्षू। तो जल्दी आप अंदर बंद हो गया। हशमत जैसे अजीम इंसान को आज तक पहचाने नहीं पाया, उसे मैंने कितनी तकलीफें दी है, और वो अजीम तरीन इंसान अगर बेगम मैं हशमत की औलाद नहीं तो मैं किसकी औलाद हूँ? Who am I? Who am I? तुम चुप करोगे या फिर मैं उठूं? बेगम खुदा के लिए मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करें। चुप, एकदम चुप। खातिए। मेरे अम्मी अब्बू कौन है, दादा दादी कौन है, और नाना नानी का भी पता नहीं। याद हो गया बेबी। अरे कुछ नहीं हुआ बहरोज, तुम समझो ना। अरे उनकी कोई चाल भी तो हो सकती है। अरे उनकी कोई चाल नहीं है, उनको देखा है, मुझे देखा है। क्या हमारी शक्ल मिलती है? नहीं मिलती। हमारी हाइट नहीं मिलती और आवाज भी नहीं मिलती। हाँ ये तो है, लेकिन फिर भी। अरे उनका बेटा सिर्फ और सिर्फ नवाजुद्दीन सिद्दीकी हो सकता है और हम तीन तो हरगिज़ नहीं। ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी कौन है अब? वाला। अरे भाई ये पिक्चर यहाँ किसने लगाई है? बेगम। सुल्तान तुम बावले हो गए हो। बेगम देखो सुल्तान, ये हशमत का कोई ग्रैंड प्लान है, तुम होशियार है ना। बेगम आप उस अजीम शख्स के ऊपर शक कर रही है। तौबा 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 तौबा, मुझे भी गुनाहगार कर रही है। या अल्लाह, अल्लाह माफ करना या अल्लाह। सुल्तान मेरी बात तो सुनो। अबे भाई कदर कर उस शख्स की, कदर कर। वो क्यों बे? अबे यार इतनी बड़ी स्टोरी सुना दी तुझे, तू पूछ रहा वो क्यों? मुझे तो पहले ही पता था वो मेरा बाप हो ही नहीं सकता। क्यों? एक काम जो उसने कभी बाप वाला किया हो, ना तालीम दिलाई, ना मेरी शादी कराई, गुंडा बनाया उसने मुझे अपना। वाह शेरी वाह, तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा कर दिया, तू तो बड़ा एहसान फरामोश है यार। जा बे, काय का एहसान। और मुझे इतना मारता था, मैं तो यूं चुप रहता था कि बाप है। अब वो मुझे हाथ तो लगा के दिखाए, फिर देख। वो शेरी, वो सनकी, अबे बात तो सुन। अबे ये तो बहुत बड़ी भेड़ है भाई। अबे कहीं हशमत को सूट ही ना दे। मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि मैं उस शख्स को क्या करूं, मतलब उसको गिरबान पकड़ के उसे झंझोड़ूं और पूछूं उससे कि तुमने इतनी बड़ी बात हमसे कैसे छुपाई, या फिर मैं उस ग्रेट मैन का मुजस्मा चौराहे पर नस्ब करूं और दुनिया वालों से कहूं कि देखो दुनिया वालों, ये है वो शख्स जिसने इतनी बड़ी बात हमसे छुपाई और हमें अपनी औलाद समझकर सीने से लगाया। चुप करके ना तुम यहाँ पे बैठ जाओ और तुम अपने पाँव नीचे करो। बड़े बादशाह बने बैठे हो, बड़े तुम्हें उस चीटर के मुजस्मे नस्ब करने, उसके तो वारंट निकलने चाहिए। अरे नहीं है वो चीटर, वो एक अजीम शख्स है जिसने हम तीन बेसहारा को इतनी अच्छी परवरिश करी और मुझ जैसे अदना शख्स को वली अहद बनने का मौका फराहम किया। तुम तीनों के तीनों ना पागल हो चुके हो। अबे चुप। तो बेगम हम लोग फिर क्या करें? जैसा मैं कहती हूँ वैसा करो। उस बुड्ढे को बाप नहीं बोलना। फिर हम उन्हें क्या बोलेंगे? हशमत अंकल, हशमत मामा, हशमत चाचू। ना चाचा ना मामा, डायरेक्ट नाम लो हशमत। अरे क्या बात करिए बेगम, ऐसे तो उनकी हट जाएगी, वो तो हमें मारेंगे पीटेंगे। अरे यही तो मैं चाहती हूँ कि उस बुड्ढे की असलियत सामने आए। कभी वो अपनी याददाश्त भूल जाता है, कभी मुजाहिद को अपना बेटा बना लेता है और कभी तुम तीनों को अपना बेटा ही नहीं मानता। उसका डायरेक्ट नाम लोगे तो उसको गुस्सा आएगा, उसकी असलियत सामने आएगी। वाह भाभी वाह। भाई वैसे भाभी का दिमाग भी बड़ा चलता है, भाभी भी है ना अब्बा के लेवल की चीटर है। एक थप्पड़ लगाऊंगी ना दिमाग ठिकाने आ जाएगा। और ओ सनकी, तुम मुझे क्या घूर रहे हो? समझा ले इसको, ना तू मेरा भाई है ना ये मेरी भाभी है। रख दूंगा 4-5 कान के नीचे। ओहो, मतलब आपको शर्म नहीं आएगी कि आप औरत पर हाथ उठाएंगे? अबे तुझे शर्म आती है जब तू औरत से मार खाता है? एक घूसा मारूंगी तुम्हारा मुंह टूट जाएगा। बैठ जाओ आराम से। बने में सारे के सारे।
अरे इतना सब कुछ आखिर सह कैसे गई भाई आप? बस सुल्तान क्या बताऊं बेटा। फौलादी जिगर है भाई, सुल्तान का फौलादी जिगर। अरे इतना बड़ा राज सीने में छुपा कर रखा आपने। हर बार मैंने सोचा कि ये बात सीना कब्रिस्तान है इसका, बल्कि मकली का कब्रिस्तान। मैं बोलूंगा या तुम बोलोगे? हर बात में घुस रहे हो, हर बात में घुस रहे हो। और भाई हशमत, यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? कोई काम वाम भी कर लो। फारिग लोग। देखा तुमने, देखा किस तरह से बात करके गया ये? बड़ा ही ना हंजार है भाई, सही इसको कचरे में फेंक कर गए थे, इसी काबिल है ये। हशमत कहाँ घूम रहा भाई? देख रहे हो हशमत हशमत बोल रहा है मुझे ये। अरे ये तो बेशर्मों का चीफ मिनिस्टर है, इसको तो नदी नाले पे फेंकना चाहिए। दुख होता है, अफसोस होता है मुझे। अरे नहीं आप उदास ना हो, आपने अपना फर्ज पूरा किया, आप उदास ना हो। देख रिजल्ट क्या आया, आइंदा ऐसी गलती नहीं कीजिएगा। अरे इन तीनों की बात नहीं है, मैंने 300 बच्चों को गोद लिया है, उनका खर्चा उठाना है 5 साल। 300 बच्चे? हाँ भैया, मैंने सोचा था ट्रस्ट खोलूंगा, उन्हें पढ़ाऊंगा लिखाऊंगा, लेकिन सरमाए की कमी की वजह से ये मंसूबा ताखीर का शिकार है। कहाँ रखा है उन्हें? पन्नू आकिल में। असल में ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं है ना, वरना यहाँ ले आता। बन्नू आकिल में? क्या उन्हें फौज में भर्ती करना है? अब बेटा उनका नसीब उन्हें जहाँ ले जाए, लेकिन सुल्तान मुजाहिद में हार गया बेटा, मैं हार गया। हशमत, रोजे में टाइम होने वाला है, खजूर पकड़ो भाग के। अब ये मेरी हटा रहा है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। भाई कंट्रोल हशमत भाई, कंट्रोल यार। और मेरी घड़ी कहाँ है? तुम्हारी घड़ी एक बच्चा मुझे रास्ते में मिला, कहने लगा अंकल मुझे घड़ी की जरूरत है, मेरी मदद कर दीजिए। मैंने इसलिए उसकी मदद कर दी, तो मैंने सोचा उसका वक्त अच्छा हो जाएगा। मेरी घड़ी दे दी? तो घड़ी तुम्हारी थी, सवाब किसे मिलेगा? सवाब मुझे मिलेगा? हाँ, खाली रोजा नहीं रखना होता, नेकी के और छोटे मोटे काम करने पड़ते बेटा। अरे ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। हाँ आप सोचो। अरे वाह हशमत भाई, मुझे चप्पल की जरूरत है, चप्पल दे दो। देखो बेटा, ये लो अभी दे तुम्हें। मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। हशमतुद्दीन, मुझे आपसे बात करनी है अभी के अभी, आइए मेरे साथ। बेटा अंदर चल के बात करते हैं। बेटा मत कहिए मुझे प्लीज, नहीं हूं मैं आपका बेटा। आई एम सॉरी, आइए बात करते हैं। आइए। आप मुझे पहले ये बताएं। एक मिनट बेटा, एक मिनट। तुम्हारी तो राह से गुजरने वाले बच्चे भी हशमत चाचा बोलते हैं, हशमत अंकल बोलते हैं, और तुम डायरेक्ट नाम ले रहे हो। एक बार रोजा खुल जाने तो फिर बताता हूँ मैं क्या करता हूँ। एक बच्चा जिसकी उम्र 25 साल है, नेवी ब्लू कलर की चेक शर्ट पहनी है, जिस किसी का भी हो खुदा के वास्ते ऐसे ले जा। बहुत मारते हैं ये लोग, खाना नहीं देते। बिस्मो अल्लाह, बिस्मो अल्लाह, बिस्मो। नहीं, मैं इसके लायक भी हूँ या नहीं हूँ? मैं इस धरती माँ के लायक हूँ। हाँ, अरे अरे अरे, क्या हो गया बहरोज? क्या रोजे की शिद्दत की वजह से नीचे गिर गए हो? मैं कौन हूँ? आओ ये से। ओ भाई, यहाँ क्यों लेटा हुआ है? कमरे में जाके सो जा। ये तुम्हें यहाँ लेटा हुआ दिखाई दे रहा है? हाँ? पागल हो गए हो तुम, उठाओ उसे। मैं क्यों उठाऊं इसे? क्योंकि भाई है तुम्हारा। अबे जा बे जा, मैं कहाँ से हो गया तेरा भैया? जब वो हशमत मेरा बाप नहीं है तो तू कहाँ से हुआ मेरा भाई? तू कहीं और से मिला था, मैं कहीं और से। और वैसे भी मुझे लगता है मैं किसी शाही खानदान से हूँ। बचपन से मुझे ख्वाब आते हैं मैं शाही लिबास पहना हुआ हूँ, मेरे पीछे कनीजे हैं, सर पे सोने का ताज, और हाथ में कटोरा है और भीख मांग रहे हो। बोल दो ये भी। देखो जरा, इस बात का कितना फख्र है से कि हम दोनों कहीं और से मिले थे। चलो उठो तुम। नहीं बिस्मा, मैं बहरोस नहीं हूँ, मैं बहरोस। मैं पता नहीं कौन हूँ, मैं शंकर हूँ, मैं गोविंद हूँ, मैं ऋतिक हूँ, मैं माइकल हूँ। तुम माइकल नहीं, पागल हो। उठो चलो। थैंक यू बिस्मा। रोजे में दिमाग खराब कर रहे हैं। चलो। मेरा गुर्दे। कुछ नहीं हुआ, चलो। भाई कितना वक्त रह गया है, वक्त तो गुजर ही नहीं रहा। हशमत, जब रोजा रखा नहीं जाता तो रखते क्यों हो? यहाँ बैठे बिलबिला रहे हो। बेटा बाप ना सही, लेकिन पाला मैंने तुम्हें बाप की तरह ही है। बाप की तरह नहीं, तुमने सांप की तरह पाला है, और जब मौका मिला तुमने जब डसा है। हशमतुद्दीन, एक मिनट इधर आओगे बेटा? ज्यादा होशियार चंद बनने की जरूरत नहीं है, जो काम है वहीं से बोलो। अरे इतनी खूबसूरत लड़की हमारे घर में। क्या है? इधर आओ, तुम बकवास कर रहे हो, हम बकवास कर रहे हैं। हशमत, हाथ मेरा भी उठ सकता है, बाप बेटे का रिश्ता खत्म हो चुका है। तुम्हें लग रहा है हम तुम्हें इतना मौका देंगे? छत पे खड़े हुए हशमत कर रहे थे, ज्यादा ही दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। हमारा प्लान किया तुम्हें पता ही नहीं, बकवास किया यार, बदतमीजी कर रहे हो हमसे। अल्लाह सॉरी सॉरी, अल्लाह मुंह से अब्बा, अब निकला मुंह से अब्बा। अल्लाह सॉरी, अल्लाह सॉरी। ये सब क्या हो रहा है हशमत? अब ये सब नहीं चलेगा, और मुझे बताया जाए कि मेरे माँ बाप कौन थे। नहीं बेटा, तुम्हारे तो माँ बाप थे ही नहीं, तुम्हें तो एक बड़ा सा परिंदा अपने परों में लपेट के टोकरी में डाल के यहाँ छोड़ के गया था। वो देखो टोकरी भी वहाँ पड़ी हुई है। इधर आओ, तुम्हारी तैसी। हाय आशु, क्या गजब हो गया, ये दोनों मिलके आपको मार रहे हैं क्या? अरे आंखों में मोतिया उतर आया है क्या? नजर नहीं आ रहा हशमत हमें मार रहा है।
मारो हशू, जान से मार दो। इन एहसान फरामोशों को, कम नस्लों को मार ही दो आज। बुढ़िया जबान संभाल के बात कर, कम नस्ल नहीं है ये, हशमतुद्दीन की नस्ल है। तो फिर ये इतना बड़ा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? हाँ, कुछ नहीं होता उससे। और एक बात कान खोल के सुन लो, ये बात अगर लीक हुई तो अब मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा। ये बात सिर्फ हम जानते हैं। और मैं भी। हाय हशू, इसने सुन लिया, इसे जान से मार दो। अरे ये तो मेरा पार्टनर है, इसकी खैर है। अच्छा। चलो रुकइए आपा, 15 मिनट रह गए, तारीख की तैयारी कर लो। अरे हाँ ना, मैं भी शोरगुल सुन के आ गई थी भाई। हटो पीछे, हटो भाई पीछे हटो। और तुम क्या सोच रहे हो, तुम क्या सोच रहे हो? मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ कि क्या चीज है आप। मतलब हर वक्त का धोखा, हर वक्त की चीटिंग, मतलब क्या समझ रखा है आपने हमें? जो लोगों ने आवाम को समझ रखा है, हमें क्या कह रहे हैं? इनकलाब आने वाला है, उंगली उठने वाली है, हुकूमत जाने वाली है, ये होने वाला है, फला केस का फैसला आने वाला है। बस हशमत भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो यार? खत्म करो, अगली हुकूमत में सब सेट हो जाएगा। बस कर दो भाई, अब तुम हमें नहीं सिखाओगे सियासत क्या होती है। अगली हुकूमत में सब सेट हो जाएगा। चलो भाई वजू करो, अफ्तार का वक्त होने वाला है, सब वजू करो, वजू करो। पहले मैं जाऊंगा इधर, हटो। मैं भी आ जाऊँ ना? इधर इधर आए, एक एक करके, एक एक करके। अरे भाई, ये समोसे की दोनों प्लेटें वहाँ रख दिए भाई, एक प्लेट तो यहाँ रखो। बस कर दो तुम, सुबह से मावा चबाते फिर रहे थे, अब तुम्हें आलू के समोसे चाहिए? चुपचाप बैठ के खाओ, रोजा वोजा है नहीं, अब रोजेदार बन गए बैठ के यहाँ पर। हशमत भाई, तुम मेरा राज लीक कर रहे हो, देख लो। आई एम सॉरी, आई एम सॉरी। मैं अपना ट्वीट। अरे पापा क्या कर रहे हैं आप? पापा मेरा मतलब, अरे हशमत अंकल क्या कर रहे हैं आप? ठीक है, मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, वापस लेता हूँ। अशु, ये ट्वीट क्या होता है? तुम प्रोग्राम बंद करा दो, तभी तुम्हें सुकून आएगा। अरे यार, चुप करके अफ्तार कर ले। भाभी ये कैसे चुपचाप अफ्तार कर सकते हैं? इन्हें ना सहरी का पता है ना अफ्तार का। अरे बहरोज, अपनी बीवी को चुप कराओ कि सूफी मंश आदमी के बारे में ये क्या कह रही है, इसे पता ही नहीं है। चुप रहो तुम। सूफी हमें तुम्हारा दोनों निकालती हूँ। बहुत भग बने फिर रहे हो उसके। ए बेरोज, ये लाल शरबत तो दे बेटा जरा। यहाँ मेरे माँ बाप के नहीं पता, और आपको मेरी बेबी से पहले शरबत पीना है। कैसी लेडीज है आप? लेडीज? जब ये मेरे वालिद मोहतरम ही नहीं तो आप मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ लेडीज है। मैं तुम्हारा वालिद नहीं हूँ, लेकिन ये तो बिस्मा की वालिदा है। ये देखो, ये देखो, बेबी के लिए सब कुछ। इधर दो, इधर दो, मुझे दो, मुझे दो, इधर मुझे दो, इधर। अपनी बेबी के चक्कर में रुकैया। देखो देखो कितना। मैं पी लेता हूँ पहले, फिर तुम पी लेना। नहीं पी लो, फीका है, बहुत फीका है, मजा नहीं आ रहा। ठीक है, हाँ। ये लो पी लो, अपनी बेबी को पिलाओ। नहीं मजा आ रहा। तरबूज उठाओ वहां से। झूठा कर दिया, मैं तो नहीं पीऊंगी। हाँ हाँ खाओ। अरे भाई हशमत साहब, मुझे यहाँ कहाँ बैठा दिया? मैं इस काबिल कहाँ हूँ? अरे नहीं सुल्तान बेटा, तुम ही ये जगह डिजर्व करते हो। अपना नाम तो देखो, सुल्तान। अरे मैं अपनी सारी जिंदगी की जमा पूंजी लगा दूंगा, सारी कमाई लगा दूंगा। मैं उन 300 बच्चों को पन्नू अकिल से हम लेकर आएंगे, हम उन्हें पढ़ाएंगे, हम उन्हें लिखाएंगे, हम उन्हें पालेंगे, हम उनकी परवरिश करेंगे। अरे बस हशमत भाई, रो मत। द ग्रेट हशमत, तुम रो दोगे तो सब कुछ खो दोगे। चल कर आओ हशमत भाई, चल कर आओ। अरे नेकी के काम में चढ़कर आना कैसा मुजाहिद साहब, ये तो बस चुपके से कर देना चाहिए। तो बस सुल्तान बेटा, तुम चुपके से चेक बना दो ताकि बाकायदा ट्रस्ट खोल दे बेटा। बस साइन कर देता हूँ चेक। हाँ हाँ, मैंने 25 लाख का पूरे चेक बना दिया और साइन भी कर दीजिए, ये लीजिए। अरे भाई, इस कार्य खैर में ये रकम तो पहला खतरा साबित होगी, इससे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। अरे इसका तो बच्चे खाना खा लेंगे। 25 लाख का खाना खा लेंगे 300 बच्चे। इसका कहने का मतलब है जवान होने तक का इंतजाम करता है सुल्तान बेटा। उनकी पढ़ाई लिखाई, कपड़े लेते, रिहाइश, बहुत काम है बेटा। मुल्क सुल्तान आपके साथ है, शाना बशाना, कदम ब कदम। वेरी गुड बेटा। अरे सुल्तान संभालो अपने आप को, सुल्तान संभालो। बहुत ही अच्छी बच्चा है भाई। मैं तुम्हें एक और कहानी सुनाता हूँ। एक बूढ़ी माँ थी, उसको कैंसर का मर्ज था, उसका जवान बेटा उसे छोड़ के चला गया। भाई तो बच्चे की जान लोगे। तो लतीफा सुना दो, कोई लतीफा। भाई सुल्तान साहब, एक चिड़िया ने बत्तख का अंडा दिया। कैसे देगी ये? बकवास लतीफे सुना रहे हो, फालतू के लतीफे नहीं सुनाओ। ये लतीफा है कोई? नेशनल ज्योग्राफिक की बातें बताओ। सुल्तान सुल्तान सुल्तान, ये देखो, ये देखो, ये क्या है, ये क्या है? ये देखो मेरा प्यारा बेबी है। अच्छा हो गया, अल्लाह का शुक्र है। माशाल्लाह। अब भाई समझ कि ये सारा ड्रामा क्यों था। और अब्बा, तुम इंसान नहीं शैतान हो, और रमजान में भी खुले हुए हो। रोज, मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता। इनके चेहरे की घबराहट बता रही है ना, सब कुछ मालूम है। घबराहट क्यों चाहिए? नहीं है, बल्कि
मैंने अफ्तारी में कुछ ज्यादा ही खा पी लिया उसके बाद से। झूठ नहीं बोलो, सच बताओ। अरे भैया बोल दो, क्यों रमजानों में गुनाहगार होते हो? वो तो पापी है। और ये अपने बाप की कॉपी है। वाह भाभी वाह, आधा वर्ष है। बिस्मा एक शेर तुम्हारे लिए अर्ज है, बुरा मत मानना। खून से लिखता हूँ स्याही मत समझना, खून से लिखता हूँ स्याही मत समझना, आशिक हूँ तुम्हारा भाई मत समझना। बकवास बंद करो और तुम अपनी खामोशी का रोजा तोड़ो या फिर मैं तोड़ूं? बेगम बस मुझे सिर्फ इतना पता है कि उस शख्स ने मुझे कहा कि तुम मेरे बेटे नहीं हो, बस इससे ज्यादा मैं कुछ भी नहीं चाहता। फिरोज भैया मिले हुए। क्या हो बेबी? जरूर सुबह होते ही तुम्हारा बाप सुल्तान भाई वाला चेक कैश करवाने जाएगा। ये याद क्यों नहीं आया उस्मा बाजी? बिस्मा बिस्मा बिस्मा, मुझे समझ नहीं आ रहा, आप इंसान हैं या गधे हैं सुल्तान, जो 25 लाख का चेक दे दिया? ऐसा कौन सा गधा है जो 25-25 लाख के चेक काट के दे रहा है? कोई एक गधा दिखा दो मुझे। वो आप हैं। कोई ट्रस्ट नहीं बन रहा, ना ही 300 बच्चे हैं। फेरोज, बहरोज और शहरी हशमत का ही खून है। हशमत ने ये प्लान बनाया आपको उल्लू बनाने के लिए। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकते हैं वो मुझे? वो हशमत कुछ भी कर सकता है। अब जाए, जाकर उसको रोके। हाँ मैं भी जाता हूँ, अभी रोकता हूँ मैं उसको। जाए। उफ, ये आदमी। हशमत साहब मुझे किसी किसी उम्रा करवा दें। उम्रा क्या बेटा, तुम्हारी तो हज की अर्जी भिजवा देंगे। और पैर दबाना है तो ठीक से दबाओ, खाली घुटना पकड़ के हिलो मत। ये बताओ काम याद है जो करना है? वो बहुत अच्छे तरीके से याद है, वैसे ये गलत तो नहीं है? ऐसे गलत होगा भाई, सारी दुनिया कर रही है, हम थोड़ा सा कर लेंगे तो क्या मसला हो जाएगा? ये बताओ बात जो करनी है वो तुम्हें याद है? कान में बोलो मेरे। हाँ ठीक है, मेरा नंबर है ना तुम्हारे पास? जी जी। अब निकलो। मुजाहिद कहीं नजर आया था तुम्हें? नहीं तो? अगर नजर आए तो उसको बोलना हशमत भाई पूछ रहे थे। जल्दी जाओ, अब देर हो गई है काफी। जाओ भाई जाओ। अरे उस्मा, हश्शू पे शक मत कर, बहुत अजीम इंसान है वो। तुम्हारे पास तो वो नजर नहीं जिस नजर से तुम उसे देख सको। बहुत ही ऊंचा मकाम है मेरी नजर में उनका। अरे अम्मा तुम तो चुप करो, तुम्हारी आंखों में तो मोहब्बत की पट्टी बंधी हुई है। अरे हशमत अंकल, कहाँ चले गए थे आप? मैं रात से आपको ढूंढ रहा हूँ और शेरी भी आपने घर पे नहीं की। अरे भाई रात को हम जरूरी काम से गए हुए थे और शेरी तो ऐसी वीआईपी की है, और अभी हम बैंक में चेक जमा करा के आ रहे भाई। लो, उन्होंने तो चेक जमा करा दिया। क्या हो गया? सब खैरियत तो है ना? अरे जमा ही कराया ना, ट्रांसफर नहीं हुआ। अब बैंक कॉल करें। एक मिनट, बात क्या हुई है? ये तो बताओ। अरे मेरा तो ईमान ही उठ गया भाई, इतना बड़ा झूठ। 300 बच्चे अपने बेटे को कह दिया कि कचरे से उठाया। अल्लाह माफ करे भाई। एक मिनट, ये सारी बातें तुम्हें फिरोज ने बताई है? नहीं पापा, मैं तो वहाँ से फौरन भाग गया था। हाँ अलबत्ता वहाँ बहरोज मौजूद था, यकीनन ये सब उसी ने बताया। हाँ, बहरोज नहीं बताया, क्या कर लेंगे आप बोले? पापा मैंने तो सिर्फ इतना बताया था कि आप जो ट्रस्ट खोल लेना वो सुल्तान भाई के पैसों से खोल लें, बाकी की जो कड़ी है ना वो मेरी बिस्मा ने अपने दिमाग से मिलाई है। बहरोज, अरे यार कुछ तो शर्म कर ले आप, कुछ तो ख्याल कर ले। शर्म और ख्याल इनको। आईजी साहब, आपने क्या हमारे मोहल्ले में घर ले लिया? इधर बच्चे आवाज नहीं देते, इधर टक्कर के आप आ जाते हैं यार। तुम्हें तो खुश होना चाहिए हशमत कि मैंने तुम्हारे पड़ोस में ही आ गया हूँ। आधी रात को आवाज दोगे मैं हाजिर हो जाऊंगा। आधी रात में हमने तुम्हारा अचार डालना है? जब भी आते हो हमें डराने के लिए आते हो। हाय हाय हश्शू, सुल्तान को डस लिया फिर क्या? मैंने कोई डसा वसा नहीं है सुल्तान को। आईजी साहब मैं आपको पूरा सीन बताता हूँ। मैंने एक ट्रस्ट खोला था इंटरनेशनल फंडिंग लेने के लिए, इसलिए मैंने घर का केबल काट दिया था ताकि इन लोगों को पता ना चले। लेकिन ये सुल्तान कहीं जाके टीवी पे देखकर आ गया, उसके बाद इसने यूट्यूब पे बिठाकर तीनों बेटों को दिखा दिया। अब उसके बाद से मैंने सोच लिया था मैं सुल्तान को मजा चकाऊंगा, इसलिए मैंने सारा खेल किया और कोई बात नहीं थी, कसम खुदा की। ठीक है चलो मेरे साथ। नहीं आईजी साहब, आपको तो खुश होना चाहिए। हशमत साहब चले, उसकी तबीयत खराब हो गई है। क्या हो गया बे? किसकी तबीयत खराब हो गई? अरे जिसको हशमत साहब ने किडनी दी है। किडनी? पापा मैं आपको सारी जिंदगी नहीं समझ सका, आप इतने अजीम इंसान हैं। देखा गया बोलो, मैं तो आप लोगों को पहले ही कहता था कि मेरा बाप है ना इंसान के रूप में फरिश्ता है, मगर आप लोग नहीं माने। आई सैल्यूट यू पप्पा। अब्बा आप एक किडनी के सहारे कैसे जी पाएंगे? हाय हाय हश्शू, किडनी दे दी, सांसें कैसे लोगे अब? अरे जाहिल औरत, सांसें फेफड़ों से लेते हैं, किडनी किसी और काम के लिए होता है बेवकूफ। मैं कह रहा था शरीफ आदमी है, मुखलिस आदमी है, नेक आदमी है, परहेजगार आदमी है, गरीबों का खैर ख्वाह है, मगर तुम लोगों ने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। आईजी साहब छोड़ दीजिए इन्हें, मैं अपना केस वापस लेता हूँ। अबे चुप करो तुम सब। ये बतावे हशमत, तूने दी कब है किडनी? कल रात को। भाई कल रात को तो हम नाइट मैच देख रहे थे क्रिकेट का, किडनी क्या व्हाट्सअप की है? अबे हशमत तू तो सच बताएगा नहीं, तू बता दो फिल्म स्टार सोनू, हकीकत क्या है? सच्चाई बता। अगर तूने झूठ बोला ना तो थाने ले आके तेरी वो छुड़ाई करूंगा कि सारी जिंदगी याद करेगा तू। हशमत साहब ने कहा था जब मैं तुझे मिस कॉल दूं ना तो तू आगे ये कहानी बताइयो। चल मैं थाने तू मेरे साथ।
आजी साहब आपके पास सबूत भी है, आपके पास गवाह भी है। मैं तो बोलता हूँ सहूलतकारों को भी पकड़ने लगे हाथों। चलो भाई तुम लोग भी आ जाओ। मैंने क्या किया? मैं नहीं जाऊंगा भाई। अरे चलते हैं मुजाहिद, शहरी में अकेला करूंगा, मैं बोर हो जाऊंगा, तुम भी साथ आ जाओ भाई। भाई आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, शहरी वेरी टाइम पे करिएगा, ठीक है? आजी साहब चले भाई, इसको ही पकड़ ले, इसको ही पकड़ ले। मैं नहीं चल रहा भाई। नहीं तुम भी चलोगे? अबे क्या है खाने में, क्या है वहाँ पे? कोरमा है और हंटर बीफ है। हंटर बीफ है भाई, चलो चलो बड़ा। ओ भाई मैं घर की दाल में खुश हूँ। आजी साहब जोर लगा, जोर लगा आजी साहब, चला जाएगा।